साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कनाडा के आज 4 जो क्षेत्र मिलजुल के ये सत्संग रूप में इसको होस्ट कर रहे, तो बहुत ही आनंद आज भी सत्संग में हर बार की तरह, क्योंकि जब जब इस प्रभु परमात्मा इस निरंकार की स्तुति होती है, ये मन हमेशा आनंदित ही फील करता है कि कैसे हम इसके साथ कनेक्ट करके अपने हर पल अपने जीवन में विचरित होते हैं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहाँ सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये इस पे फोकस करते हुए, इसमें इंटरेस्ट लेते हुए, इस निरंकार से जुड़ते हुए अपने जीवन के हर पल जिए जाएं, वहीं एक भक्ति का जीवन भी अपना मुकम्मल करते जाएं और मजबूत करते जाएं। तो आज जैसे दासी के पीछे वन वर्ड वन फैमिली ये लिखा है, तो इसको कैसे एक पूरे संसार को, वासुदेव कुटुंबकम को कैसे अचीव किया जाए, क्योंकि अगर परिवार रूप में देखें तो कुछ गिनती के ही फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो पूरे संसार को कैसे अपना परिवार एक बोला जा सकता है, एक माना जा सकता है। वो तभी संभव है जब इस परमात्मा को ही एक अपना सोर्स पहचान लिया। तो जैसे एक अगर बीज होता है, एक उसको सॉइल में डालते हैं, पानी डालते हैं, तो उसमें एक पेड़ निकलता है। एक उस पेड़ को भी देखा जाए तो ब्रांचेस अलग, लीव्स अलग, एक उसके फ्रूट्स निकलते हैं, एक फूल निकलते हैं। तो कितनी भिन्नताएं हैं ये, कितनी एक वेरिएशन, पर सोर्स क्या, वो सीड। तो कैसे हम जब एक ये जान लेंगे कि आपस में चाहे हम कितने भी अलग हैं, फिर भी ये सोर्स, ये परमात्मा है हमारा एक कॉमन फैक्टर, जहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ है, तो और इसी के एंड में इसी में ही मिल जाना है। तो जब इसकी पहचान हो जाती है, तो मन से एक सारे डिफरेंसेस वो खत्म हो जाते हैं। और बहुत टाइम तो ये होता है कि हम अपने आप को सुधारने चलते भी हैं अगर कोई चीज पे, तो एक पुरानी आदतों के ही बंदिश में रह जाते हैं। इतना आसान नहीं फील करते अपने आप को चेंज करना, क्योंकि इतने समय से वही काम डे इन एंड डे आउट कर रहे होते हैं। जैसे एक ज़ेन फिलॉसफी पे आधारित स्टोरी दासी ने पढ़ी, that there was a horse who was galloping very fast and the rider was over him, and suddenly when a person saw the rider running so fast and asked that, where are you going? And the rider answered, please ask my horse this, because I'm at the moment not in control and the horse is taking me, it's running so fast. So this is how, if we think the symbolizing of the horse is our habits, that mindless activities that we do sometimes, that we are bound because our brain is so habitual doing those things कि उसकी इतनी आदत हो जाती है, वही कार्य करते हैं, हम सोचते भी नहीं करने से पहले कि वही एक बेलगाम दौड़ता घोड़ा और घोड़सवार ऊपर। तो कैसे उस व्यक्ति का कोई उस टाइम कंट्रोल नहीं होता उस घोड़े पे। तो हमारी आदतें कहीं इतना हमको इसको अपने रास्ते से भटका ना दें कि हमें स्वयं कुछ पता नहीं लग रहा और इसी के ही हम आश्रय पे हैं। तो आदतें तो फिर अगर अच्छी हैं तो ही हमारा सुधार हो पाएगा, पर अगर बिना सोचे समझे एक ये विवेक, एक चेतनता जो मिली है हमें पल पल, जिसमें अलर्टनेस होते हैं, जो माइंडफुलनेस है, एक बीइंग इन द मोमेंट, और ये निरंकार से जुड़कर अगर नहीं है, तो फिर वो आदतें भी नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं लगता हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस एक जो करते आ रहे हैं वो करते जा रहे हैं। तो जब इस परमात्मा ने ये दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, तो इसका प्रयोग करना है। हमें हर कार्य करने से पहले उसको अच्छे से सोच विचारना है, तभी एक जीवन में सुधार आ पाएगा। और जैसे कहा भी गया है कि एक इंसान अपनी आदतों में बन जाता है,
तो वही आदतें उसका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं. सो if the saying is that practice makes perfect, then we have to be very conscious of what we practice, because eventually that will make us as a character. तो वो आदतों को ही हमने पकड़ के सुधारना है, क्योंकि एक अगर अपने दिनचर्या में देखें तो एक कैसे रूटीन बन जाती है, और वही करते करते कई बार इतने ऑटो पायलट मोड पे हो जाते हैं कि हम सोचते भी नहीं फिर कि क्या हमारा ऐसा करना हमारे लिए एक फायदे की चीज है या नुकसान की है, और एज अ रेपरकशन वो हमारा कुछ भी कार्य करना दूसरे पे क्या इम्पैक्ट देता है. तो हमें हर समय यही ध्यान लगा कर रखना है कि एक खुद का जहाँ सुधार होता चला जाए ऐसा रास्ता अपनाएं, और एक हमारे साथ जो भी जुड़े हैं किस तरह हमारे किए गए कोई काम से किसी का दिल ना टूटे. एक हम अगर किसी ने कुछ कह भी दिया ऐसा, उसको मन में परमानेंट एक घर ना कर लें. एक वो सुने एक कान से और निकालें दूसरे कान से, अगर कोई बात पसंद नहीं आई, पर उसको एक परमानेंट ग्रज बना के ना रखें. वो हमेशा एक मन में एक पत्थर की लकीर ना बना लें कि वो एक कार्य ऐसा हो गया जो कभी अंडू नहीं हो सकता. वो हम एपिसोड को अपने दिमाग से जल्दी भूलने की कोशिश करें, क्योंकि संसार में तो देखा भी गया है that people do odd things to get even. पर हमें ऐसा नहीं इस रास्ते पर जाना. एक अगर हम हिसाब लगाते रहेंगे दूसरों की गिनतियों का कि उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, तो हमें भी उसको बदले में उसके रिएक्शन में उसको कुछ ऐसा देना है जो फीलिंग उसने हमको दी, तो फिर ये भी एक नुकसानदायक रास्ता है. क्योंकि अगर हम अपनी ही गलतियों का हिसाब नहीं रखते तो हम दूसरों की गलतियों का ऐसा मन में हिसाब बना के क्यों घूम रहे हैं. तो दातार सभी पे कृपा करे कि एक जहां हमें कहा भी जाता है कि सत्संग बार बार क्यों करें, कि संतों का संग मिले, एक अच्छी हमें उनके एक्सपीरियंस से जिंदगी के कुछ बातें सुनने को मिलें जिस पे हम चल सकें. तो कैसे ये संतमति के साथ जितना रहेंगे हमारी सोच भी वैसे वैसे ही ढलती जाएगी. और जिस तरह इंटरनल चैनलाइजिंग की बात आती है सुमिरन की, तो वो जब जब मन से इस निरंकार प्रभु से और एक इकट्ठे होके एक वननेस की बात इस निरंकार के साथ जब फील करनी है, तो ये अंदर से सुमिरन अपने आप उसी पल निकलता है कि ये आपस में एक रल मिल होके एक जो हो जाते हैं ये आत्मा और परमात्मा. तो वो सुमिरन मुबारक है जब इस निरंकार की सोच कर्म में ढल जाए. वो सेवा मुबारक है. वो इंटेंशन ऑफ सेवा तभी से शुरू जब सोच लिया कि कुछ ऐसा करना है परोपकारी चीज, तो वो इंटेंशन से जहां बात शुरू होती है व्यवहार में जाती है और कर्मों में फिर झलकती है. और वही कर्म रिपीटेडली जब हम करते हैं तो वो आदत भी बन जाती है. फिर हमें वो अच्छी चीजें करने में कुछ सोचना भी उस तरह डेलिबरेटली नहीं पड़ता. वो अपने नेचर में ही बात आ जाती है. जैसे अगर हम अपने शरीर में नीडल डालेंगे तो ब्लड ने ऊज आउट होना ही है, ये स्वाभाविक है. तो कैसे फिर हम कभी भी ये कॉन्शियस नहीं होते कि नीडल कभी भी लगेगी तो वो रक्त उसी समय बहना शुरू करेगा. तो वो एक उस तरह हमारे खून की तरह जैसे शरीर में है, वैसे ही हमारे को अच्छी सोच अच्छी आदतें बनानी है. क्योंकि ये निरंकार के द्वारा रचित कभी भी ऐसा कोई भी मौका आ जाता है, कोई सिचुएशन आ जाती है, अगर ये नीडल लगे और उसमें से कुछ और फिर बाहर निकले, तो फिर हम खुद ही सोच सकते हैं कि हम वाकई ही एक सही मायने में इंसान नहीं हैं. तो ऐसे ही हमारे कर्म इतने अच्छे होने चाहिए हर समय कि कभी भी निरंकार अगर ये टेस्ट रूप ले ले और एक सरप्राइज नीडल रूप कुछ घुस रहा है शरीर में, तो एक अच्छी वैल्यूज ही निकले हमारे, एक अच्छे बिहेवियर, अच्छी सोच. और हमेशा इस निरंकार से जोड़ने वाली बातें ही हर एक से करें.
एक कभी भी कोई र्यूमर है तो उसको और स्प्रेड ना करें, उसको सोच के ही कि इसकी वैलिडिटी है बात की तो ही आगे बढ़ाएं। और अगर वैलिडिटी है भी पर वो बात कुछ खास अच्छी नहीं है तो उसको अपने तक ही रखें। कैसे हमारे ही वो कंट्रोल में है, हमारे ही आदत को हम सुधार सकते हैं अगर हम सिर्फ अपने ही परोपकार को अपने ही अंदर एक ऐसी बात रखें कि हमने अपना सुधार करना है, तभी हम संसार में परोपकार कर पाएंगे। तो वो अपने आप से शुरुआत की बात कि हम पहले खुद इतने पक्के हो जाएं कि फिर एक संसार में जब जाएं तो फिर कैसा भी कोई सामने से इंसान सवाल करे या कुछ व्यवहार करे तो आगे से हमने जो भी सत्संग में सीखा है उसी के मुताबिक एक हमारा रिएक्शन, एक हमने उस सिचुएशन पे अपना व्यवहार जताना है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि जहाँ हर एक के मन में एक कोमलता रहे, सिर्फ उनके लिए नहीं जो अपना गिनती पे हाथ पे गिनने वाला परिवार, पर पूरा ही विश्व जब अपना हो जाता है तो वो एक उनको एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और प्यार इंसान तभी कर पाता है जब अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर एक की एक्सेप्ट हो जाती हैं मन में। तो ये जब प्यार रहेगा तो वाकई ही ये परिवार संसार रूप में हो, चाहे एक घर के लिमिटेड मेंबर्स में हो, चाहे वो फिर सेल्फ लव की बात अपने आप से भी प्यार करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो कभी भी मन में हम अपने अहंकार को ना आने दें। सिर्फ प्यार ही प्यार जब होता है तो फिर प्यार ही करना आता है। प्यार से ही हम एक सुंदर वातावरण, एक हमारे आसपास, एक अपने बड़े दायरे में हर जगह फिर वो प्यार ही प्यार फैला सकते हैं। तो दातार हर एक के जीवन में ये प्यार नम्रता भरे कि अक्सर हम सत्संग में भी अगर कोई गीत या कविता वचन बोलने से पहले एक स्वाभाविक ही बोल देते हैं कि प्यार से कहना धन्यकार जी। तो ये निरंकार तो धन्य ही है, बस हम उसमें भी एम्फसाइज प्यार ही कर रहे हैं कि ये निरंकार को जब हम धन मान रहे हैं तो मन में भी हमारे उस समय भी प्यार हो। तो इन्हीं शब्दों से दासी आज्ञा लेगी कि आप सब हमेशा जिस तरह सेहत की भी बात आती है तो स्वस्थ रहे, अपने शरीर को भी उतनी अहमता दें कि स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि जब तक ये शरीर है हम सेवा भी कर पाएंगे भाग के और वो सत्संग में भी जा पाएंगे फिजिकली भी। और इसी तरह ये जो संसार में कोरोना सिचुएशन है इससे भी जहाँ अपने हमने प्रिकॉशंस लेने हैं वहीं दातार कृपा करे कि सबकी सेहत भी ठीक रहे, एक मन में कोई एक नेगेटिव थॉट्स ना आए, ये डिप्रेसिव थॉट्स ना आए। सब हमेशा ही एक अपने आप को पॉजिटिव जहाँ रखें वहीं आसपास वालों को भी पॉजिटिव रखें। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।